हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल में फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल्स करके है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कंप्लीट भी किया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करना था, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा और बहुत मस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इन फिगर DE पैरेलल टू OQ। देखिए ये डायग्राम ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें जो DE है बच्चों वो OQ के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, तो DE ये वाला पोर्शन है और यहाँ पर सॉरी मैं O नहीं लिखा हूँ, और OQ ये वाला पोर्शन है। तो ये DE और OQ आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं दोनों आपस में पैरेलल है। DF पैरेलल टू OR, तो DF ये वाला पोर्शन है और OR ये वाला पोर्शन है, तो इसमें डबल क्रॉस से कर देता हूँ। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। बोला कि सो दैट EF पैरेलल टू QR। तो हमको क्या शो करना है कि ये जो लाइन EF है वो QR के पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा ये थ्योरम है, आप जानते हो। इस क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का मिड पॉइंट लें तो वो क्या होता है, अगर हम लोग दो साइड के मिड पॉइंट को लेकर के ज्वाइन करें, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होता है। या इसका उल्टा भी होता है कि अगर ये और अपॉन ये अपॉन ये होता है तब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखिए और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझ लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बोल रहा है कि DE OQ के पैरेलल है, तो ये DE और OQ ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये PQO में आ रहा है। ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, PQO में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQO में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये खुद ही बोल रहा है कि जो DE है वो OQ के क्या पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसका मतलब ये साइड्स कौन से होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQO सिंस DE पैरेलल टू OQ, अगर ये दोनों साइड पैरेलल होती है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, या उल्टा अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, PE अपॉन EQ, आप इसको लिख सकते हो बच्चों PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। समझ में आ रहा है। और ये कहाँ से आया, आप यहाँ लिख लीजिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आप लिख लीजिए कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। अब चलिए आगे का बात कर लेते हैं। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, जो दूसरा ये कंडीशन दे रहा है कि जो DF है वो पैरेलल टू OR है, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, POR में आ रहा है। तो आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल POR। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, सिंस DF पैरेलल टू OR, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर DF OR के पैरेलल है तो यहाँ भी तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो क्या, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO लिख सकते हैं। बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, हमने कुछ नहीं किया भाई, एक बार यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया PQO में और एक बार हमने लगाया POR में। तो देखो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इक्वल आना ही था क्योंकि जो POR में ये दोनों में कॉमन था। तो अगर किसी भी इक्वेशन में राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी 1 और 2 से। तो अगर राइट साइड बच्चों आपस में इक्वल है तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो क्या, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR।
हमको क्या मिला, आप डायग्राम में थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या बात हमको मिला PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अगर हम लोग अब ट्रायंगल PQR ले लें तो देखो इसमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। और अभी मैं आपको क्या बताया, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो जिस पॉइंट से ये प्रोपोर्शनल बन रहा है वहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो तीसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप अगर ये कंडीशन मिल गया जो भी हमने प्रूफ किया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आप EF पैरेलल टू QR है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, अब EF पैरेलल टू QR, और इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 6 आप तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, इन फिगर आपको दिया हुआ है बुक में, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR। देखिए OP OQ और OR पे 3 पॉइंट्स हैं, एक A है, एक B, एक C हैं क्रमशः, सच दैट, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। एंड AC, ये जो AC है बच्चों ये आपका PR के पैरेलल है, देखिए भी लग रहा है। सो दैट अब आपको ये दिखाना है कि जो थर्ड वाली साइड होगी BC वो भी QR के पैरेलल होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, बहुत इजी क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। देखिए अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, POQ में आ रहा है। तो हम लोग एक बार POQ ट्रायंगल लेंगे। फिर बोल रहा है बच्चों कि AC जो है वो PR के पैरेलल में है, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, POR में आ रहा है। तो एक बार हम लोग POR को लेंगे। इन दोनों को जब आप लोगे, जब आप इसको प्रोपोर्शनल लिखोगे, देखना OA और अपॉन AP दोनों में आएगा। अगर ये दोनों में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड अपने आप हम लोग इक्वल दिखा देंगे और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चलिए मेरी बात अभी आपको समझ में आएगी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल ले लें, तो इन ट्रायंगल POQ, अगर POQ में बच्चों बोल रहा है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है, तो लिखोगे सिंस AB पैरेलल टू PQ। समझ में आ रहा है? देखिए मोर की आवाज़ आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मोर लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत बीच बीच में ऐसे परेशान करते रहते हैं, तो आप ऐसे इंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए AB पैरेलल टू PQ है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, OA अपॉन AP। क्या लिख सकते हैं बच्चों, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। कहाँ से आया, आप लिख लो यहाँ पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जरूर लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आप पूरा स्पेलिंग लिख लेना, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे जैसे आपको मैंने बताया। तो इन ट्रायंगल POR, देखो अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, कौन सा, POR। अब POR डायग्राम आप ऑलरेडी बना के रखो अपने कॉपी में, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डायग्राम सामने रहेगा तो बच्चों आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर सेम वही कहानी आप लिखोगे, सिंस AC पैरेलल टू PR, देयरफॉर वी कैन राइट OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अब इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर वही कहानी, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, और किसी दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होता है तो राइट हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, अगर राइट इक्वल है तो लेफ्ट लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने राइट को इक्वल दिखाया था, तो आप कैसे भी करके लिखो, इसको सिर्फ आपको एडजस्ट करके लिखना है। तो इस तरीके से देखो, लेफ्ट अगर आपका इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी आप लिख लेना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट इक्वल है, सॉरी लेफ्ट इक्वल है तो राइट को इक्वल लिख लेते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, OB अपॉन BQ, ये राइट हैंड साइड यही है ना पोर्शन, दोनों में लिख रहा हूँ,
OC/CR। अब ये क्या आपको मिला, ये तो ध्यान से देखो, OB/BQ, ध्यान से देखो डायग्राम में, OB/BQ इज इक्वल टू OC/CR। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, OQR में। अगर ट्रायंगल OQR में OB/BQ इज इक्वल टू OC/CR हो सकता है, तो ये लाइन BC है, इसी लाइन के तो प्रोपोर्शनल वाले में लाइन ड्रॉ है, तो आप लिख सकते हो नहीं, अब BC QR के पैरेलल होगा। अरे भाई साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन पैरेलल होती है ना, तो बस आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर BC पैरेलल टू QR। अरे ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप साइंस भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के साइंस के भी जो वीडियोस हमारे दूसरे सर हैं, चौबे सर हैं, वो अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ से आप साइंस भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए। और अगर आप हमसे एक्सक्लूसिव सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।